जब भी बात आती है रोटेशनल मोशन की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा कंफ्यूज करता है। तो आइए देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये दो अलग अलग टर्म से बना है, मोमेंट एंड इनर्शिया। मोमेंट का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू गो अराउंड एंड इनर्शिया का मतलब होता है उस टेंडेंसी को अपोज करना। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है घूमने की एंगुलर वेलोसिटी को कम करना। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, और जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसे समझने के लिए एक लीनियर मोशन में हम एक मास को मूव करते हैं। मान लो यहाँ पे एक मास है mkg का, अगर इस पे आप F फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये कितनी अपनी स्पीड को चेंज करेगा, ये डिपेंड करता है इसके मास पे। अगर इसका मास बहुत कम है तो ये अपनी वेलोसिटी को ज़्यादा चेंज करेगा, अगर इसका मास बहुत ज़्यादा है तो ये अपनी वेलोसिटी को कम चेंज करेगा। मीन्स मास लीनियर मोशन में मोशन को अपोज करने का काम करता है, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोशन को अपोज करने का काम करता है। जो काम मास लीनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पे और उस मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक रस्सी से एक बांध कर एक बॉल को आप ऐसे घुमा रहे हो तो ये उसका एक्सिस है और ये इस तरीके से इसके अराउंड घूम रहा है। इस समय इसका डिस्टेंस है r और इसका मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। अगर मान लो सडनली घूमते घूमते कुछ ऐसा हुआ कि ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया और जैसे ही ये यहाँ पे आया इसका ये डिस्टेंस कम हो गया, और डिस्टेंस कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाएगी और इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। थैंक्स।